हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। आज भी कल के वीडियो की जैसे मौसम ख़राब है और आज मैं बहुत लेट में उठा क्योंकि मैंने वैक्सीन लगाई थी और मुझे हल्का सा जुकाम भी लग गया था जब मैं अगस्तमुनी से आया था, क्योंकि वहाँ पे गर्म था और यहाँ आते आते बाइक पे ठंडी हवा लग गई क्योंकि यहाँ का मौसम ख़राब था, तो उसकी वजह से जुकाम लगा है और बहुत सारी छींक आ रही हैं ऐसे और थोड़ा इधर दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए मैं आज लेट में उठा। और अभी उठा तो ये देखो मौसम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अपने काम पे लगी हुई है और मम्मी और चाची चले गए हैं खेत में नहीं घास लाने के लिए, बोल तो बीठा यानी कि पहाड़ी। तो मैं नाश्ता करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कहाँ जाना है मुझे या फिर क्या काम करना है। कितने दरवाजे हैं और आज तो लाइट भी नहीं है। ये चार्जिंग वाला बल्ब है बट लाइट नहीं है। अब जाके मेरे यहाँ मौसम साफ़ हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना गांव घूम आते हैं। घर पे भी बोर हो रहा हूँ। अभी भी पीछे इस पहाड़ी पे भी बादल लगे हुए हैं और मेरे सामने यहाँ धूप लगी हुई है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ गांव में और एक दोस्त के घर पे हूँ। हमने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। और यहाँ पर एक डॉग भी है, कुली ज़रा, ये है हमारे डॉग का बच्चा जो कि उसके जैसे दिखता है ज़रा, और जैसे मैं आता हूँ ये एक्साइटेड हो जाता है, बट इसकी खुजली आज तक नहीं गई। ये देख लो अभी इतनी तेज़ धूप लगी है कि गर्मी होने लग गई। इधर बादल लगे हैं बहुत प्यारे वाले और इधर बारिश वाले बादल। वैसे यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं। ये है मक्का, ये है इसको मेरी लैंग्वेज में गोदड़ू बोलते हैं। इधर ककड़ी है, नीचे राजमा है और यहाँ पर एक शायद लौकी की बेल है। ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये क्यों लगो लौकी हो? बरसात की वजह से गाँव में बहुत सारी सब्जियाँ उग रखी हैं। और ये बेल है कद्दू की, या फिर इसको आप खरबूज बोल सकते हैं। ये तो खरबूज है, कद्दू दूसरा होता है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि खरबूज तो खाने के लिए होता है, बट एक खरबूज की सब्जी भी बनती है। और इस वाले खेत में लगी हैं हरी हरी मिर्ची। आजकल बहुत तेज़ बारिश की वजह से मेरे गांव की रोड भी ख़राब हो गई है। ये जो गदेरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिस दिन मैं घर आ रहा था, यहाँ पर जेसीबी काम कर रहा था। आजकल ये गदेरा इतना ज़्यादा आ गया कि इसका पूरा रूट ही बदल गया। पहले पानी सीधा जाता था, अब टेढ़ा आ गया और बीच में बहुत सारा मलबा आ गया। तो बाइक जाने के लिए, छोटी कार जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। जिस दिन ज़्यादा बारिश आती है उस दिन पूरा मलबा ऐसा भरा रहता है और मतलब गाँव में तो बहुत टफ हो जाता है जब गाड़ियाँ नहीं चलती। तो अभी आया हूँ मैं मोहन खाल। एक चाचा जी ने मुझसे पनीर मंगाया है। तो कल मैं बात कर रहा था महंगाई की। पनीर कितने रुपए आज हैं भाई? अभी उतना ही है, 80 रुपये। टमाटर 100, टमाटर 80 रुपये। चलो 100 रुपये दिया उन्होंने। तो देखिए अभी कुछ ऐसा दिखता है मोहन खाल। आधी धूप तो चली गई है, आधी धूप बची है इस साइड की। पर मोहन खाल में हमेशा ठंडा होता है, चाहे गर्मी का मौसम हो। ठंडी में तो होता ही है, गर्मी में भी ठंडा होता है। अभी हम लोग घूमते घूमते चंद्रनगर आए थे और वापस जा रहे हैं। चंद्रनगर आए थे मोमो खाने के लिए। कहीं भी हमको मोमो नहीं मिले और मोमो तो नहीं खाए हमने, बट पाँव में जोंक लग गई। और ये देख लो यहाँ पे खून भी आ गया है। ये देखो पता ही नहीं चला कि जोंक कब लगी कब नीचे गिर गई। जोंक का ऐसे ही होता है, या तो आपको मतलब खून लग के चिपचिपा होता है तब पता चलता है, या फिर खुजली होती है। और यहाँ से चंद्रनगर बड़ा अच्छा दिखता है और इधर कौन था गांव में बड़ा अच्छा दिखता है। नज़ारे भी बड़े अच्छे दिखते हैं। तो इसीलिए जहाँ जहाँ नज़ारे बड़े अच्छे दिख रहे होंगे वहाँ पर मैं बाइक रुका रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये बाइक सीख रहे हैं जैसे मैं सीखता था कभी। और जो मेरे साथ मेरा दोस्त है वो है अनिरुद्ध। हम दोनों घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। भाई साहब अभी जो नज़ारा मैंने देखा है वो क्या ही बताऊँ मैं आपको कि क्या देखा है मैंने। हम बातें ही कर रहे थे, पीछे से हमको लगा कि बैल आ गए हैं भाग के। वो बैल नहीं थे, वो इतने बड़े बड़े सुअर थे, जंगली सुअर। और एक दो भी नहीं थे, 5-6 तो बड़े बड़े थे, फिर उनके पीछे बच्चे थे और इस तरफ से भागे हैं वो। हमने खूब हल्ला करा और ये लोग पीछे चले गए थे पत्थर लेके, बट थे बड़े खतरनाक। मज़ा आ गया। भाई साहब क्या खतरनाक थे वो। मैं जाने तो बोल छिंदन गणा तो वो गए हैं इस गधेरे में। मैंने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा है। अच्छा वो कभी वो बाइक के सामने से नहीं आए ऐसे। हाँ अक्सर यहाँ पीछे आलू के खेत हैं और शिकायत आती है कि सुअर आलू खा देते हैं।
अगर इतने बड़े सुअर होंगे तो उनके लिए तार बाड़ भी क्या चीज़ होगी। एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि हम तार बाड़ कर रहे थे खेत के किनारे, तो वो उनके लिए कुछ नहीं है। जिस हिसाब से उनका साइज था, इतने बड़े बड़े ये खान वाले सब आलू अपन अब ये बनवाल से लोग हैं, ये बनवाल लोग हैं यार, यहाँ नीचे चले गए वो, और बहुत थे वहाँ पे। एक ताऊ जी थे, मैंने उनको बताया कि इतने बड़े बड़े सुअर थे। वो कह रहे हैं कि वही डाल रहे हैं आलू के खेतों को, ऐसे उजाड़ रहे हैं। आलू तो खा ही रहे हैं, बट कोदा झंगोरा इन सबको भी खा रहे हैं। तो मेरा पूरा गांव सुअरों के आतंक से परेशान तो है ही है। अब देखो ये मंडुआ है, आलू वगैरह लगाए हैं खेतों में, तो उन सब चीज़ों का नुकसान वो कर देते हैं। तो बचता क्या लास्ट में, कुछ नहीं। और आदमी कितनी देर तक उनकी रखवाली करेगा, मतलब अपने खेतों की। तो उससे बचने के लिए करते क्या है कि एक रस्सी बांधी, उस पर एक कंटर बांधा और एक कुछ लटका दिया उसके अंदर, और जैसे रात को हवा होगी तो वो बचता रहता है। तो फिर सुअर को लगता है कि खेत में कोई है, तो वो नहीं आते हैं। या फिर रील होती थी पहले, जो कैसेट आती थी ना, वो उनको बांध देते हैं, हवा चलती है तो उस पर फर फर की आवाज़ आती है, तो सुअर उससे भी डर जाते हैं। बट जिस दिन उनको लग गया कि ये डेली हो रहा है, तो उस दिन वो आते हैं, फिर सारा खेत तबाह कर देते हैं। मैंने एक हफ्ते पहले एक हेलमेट ऑर्डर किया था। वो आ रहा था कहाँ से, कर्नाटक के किसी शहर से, और उसको यहाँ तक आने में एक हफ्ता हो गया है। 22 तारीख को मैंने मंगाया था, वो अब तक देहरादून पहुँचा है, और इंडियन पोस्ट के थ्रू आ रहा था। 3 दिन तक वो अपडेट ही नहीं हुआ कि कहाँ मेरा पार्सल है, कहाँ क्या हो रहा है। तो पहाड़ों में ये सब चीज़ें, पहाड़ों में ये दिक्कतें होती हैं कि सामान तो आ जाता है पर पता नहीं चलता, लेट पहुंचता है। वैसे भी कहीं पर रोड टूट जाती है और अपडेट ही नहीं हो रहा हो कि वो कहाँ है। आज लास्ट अपडेट था कि देहरादून है, उसके बाद कल लास्ट अपडेट था कि देहरादून है, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक। अब पता नहीं कब तक आएगा। फिर उसके बाद कर्णप्रयाग आएगा एक दिन तक, फिर एक दिन वो कर्णप्रयाग आएगा, फिर एक दिन वहाँ से पोखरी आएगा, तो 2 दिन उसको ऐसे ही लग जाते हैं। तो कम से कम 8 से 9 दिन का टाइम मान लो कि किसी प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं। कालू तेरे को पता हमने कितने बड़े बड़े सुअर देखे। हाँ चोट अपन चा संगूर 7-8 अब भी बड़ा तो बच्चा बेचा। कालू ये तो इतना खुश क्यों हो रहा है अभी, हैं? भागना चांस से रोड। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? निकता कह रही है कि सुअर को सुवारी मिलते हैं। आज उन सुअर को देख के मज़ा आ गया। मैंने पहली बार या फिर दूसरी तीसरी बार ऐसे इतने करीब से जंगली जानवर को देखा है, और ख़ासकर वो भी सुअर को इतना बड़ा और एकदम तंदुरुस्त ऐसे भाग रहा था। मुझे ऐसे ट्रेन जैसी भाग रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं किसी के बैल आ गए होंगे, तब देखा तो ये सुअर थे। चलो ये चीज़ तो पहाड़ों में दिखती रहती है, तो मैं इसलिए जल्दी घर आ गया। पता नहीं ऐसे रास्ते में बहुत सारी जगह छुपे होंगे, तो क्या पता मिल जाए। वैसे भी अनाज आजकल बहुत बड़ा हो गया है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।